Hello everyone. I hope you all are doing good. I am doing good too. This is my next lecture series on the topic or on the chapter reproduction. I hope you all are aware कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10th की सीरीज के साथ और 10th में मैंने जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स थे there were two difficult chapters, not that difficult but yes somewhat lengthy chapters. तो एक तो लाइफ प्रोसेसेस था और दूसरा जो चैप्टर था दैट वाज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. सो बिकॉज योर बोर्ड एग्जाम्स आर कमिंग नियर इसीलिए मैंने पहले वो दोनों चैप्टर्स आपके कवर कर दिए हैं ताकि आप उनकी वीडियोस को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए. और लाइफ प्रोसेस मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है एटलीस्ट 6-7 पार्ट्स में. एंड सेम गोज विद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. In fact, most of the things were deleted by the CBSE from the syllabus, but still I have tried to cover each and everything. So please watch that series first and then come back to this particular chapter which is reproduction. इसके बाद बस हमारा एक चैप्टर बचता है दैट इज आवर एनवायरनमेंट. वो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, वो मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करूंगी एंड नॉट थ्रू दीज पीपीटीज. ओके. सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिए बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर lecture series. Okay. And also stay tuned for such lecture series. So now we are going to start with the next chapter which is reproduction. Before dwelling into the detail of this particular chapter, आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गिविंग बर्थ टू यंग वंस. ओके. नाउ रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. One is asexual reproduction, other one is sexual reproduction. From the word itself you can understand asexual का मतलब होता है without using gametes. Okay, without the involvement of gametes reproduction is taking place, but in case of sexual reproduction gametes involvement is there. Okay, now let's talk about this in detail. Asexual reproduction का मैंने आपको बताया मतलब इसमें without involving the sex organs, right? You can say. So it involves just one parent. Okay? यहाँ पे क्या होता है? There is no formation and fusion of gametes. So fusion of gametes does not take place in case of asexual reproduction. अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ तो देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स जिसकी वजह से एक बेबी प्रोड्यूस होता है. लाइक वी ऑल आर बोर्न. ओके. सो male and female gametes they fuse together and forms a baby or a progeny. Okay, that is a sexual reproduction. यहाँ पे क्या होता है asexual reproduction में जो young ones होते हैं, जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट से. तो वो एक तरीके से एक डुप्लीकेट कॉपी है ऑफ द पेरेंट इटसेल्फ. व्हाई? बिकॉज there is no fusion of gametes that is taking place. There is involvement of just one parent. ठीक है. So it occurs during favorable environmental condition when there is abundance of food. अब इसका जो मेन एडवांटेज है दैट इज इट इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन as compared to sexual reproduction. Now there are types of asexual reproduction. In the first chapter itself, that is life processes, I have discussed in detail about binary fission. अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक टू दैट पर्टिकुलर सीरीज और उसको देख लीजिए बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई हैव डिस्कस्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट डायग्राम बना के सब डिस्कस किया है. तो आप एक बार देख लीजिए. यहाँ पे आई डिस्कस इट वेरी इन अ वेरी शॉर्ट डिटेल आई गिव यू. ओके. बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन जैसे ही नाम आता है आपका दिमाग में आ जाना चाहिए एग्जाम्पल अमीबा, सॉरी हाँ एमीबा, राइट, एंड ऑल्सो पैरामीशियम. तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, जैसे कि अमीबा इस टाइप का होता है. तो सबसे पहले ये दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द साइटोप्लाज्म. तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. द डिविजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज ए कैरियोकाइनेसिस. So in amoeba, in case of amoeba, karyokinesis is followed by cytokinesis. Karyokinesis का मतलब है division of nucleus,
साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, अंदर ही इसी अमीबा के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा एंड इट विल गिव राइज टू टू सच अमीबा व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट अमीबा, right? The cell division can, now this is something, the cell division can occur in any plane in case of amoeba, किसी भी plane में हो सकता है। Here I can show you this. This is the example. This is amoeba. You know this how the amoeba looks like. This is nucleus. This is cytoplasm. तो सबसे पहले nucleus क्या होगा? It will divide. This is called as a karyokinesis. देखो न्यूक्लियस ऐसे elongate हो रहा है डिविजन डिवाइड करने के लिए। अब न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। दिस इज साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस इज ऑलवेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस इन केस ऑफ अमीबा। नाउ दीज आर द डॉटर सेल्स व्हिच आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट अमीबा। Okay, so this is an example of a binary fission in case of amoeba. Now this is, I have already told you, cytokinesis का मतलब होता है division of cytoplasm, karyokinesis का मतलब होता है division of nucleus. Now other one is multiple fission. Multiple fission जैसे ही आएगा आपके दिमाग में example आ जाना चाहिए, that is plasmodium. It is a malarial parasite. Okay, so इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट सेल होता है वो अपनी चारों तरफ एक वॉल टाइप का डेवलप कर लेता है विच इज कॉल्ड एज सिस्ट। अब इस वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा टू फॉर्म प्लास्मोडिया, ठीक है। सो जब भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ये जो वॉल होती है, जो सिस्ट होता है, दैट विल ब्रेक एंड so many plasmodiums are released. This is how multiple fission takes place in case of plasmodium. Now this is an example. This is an example of a plasmodium. It is a malarial parasite. ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक thick wall develop कर लेगा which is called as cyst. अब इसके अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म होगा वो बहुत सारा डिवाइड हो जाएगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, this will break off, this wall will break off and it will release multiple daughter cells. Okay, this is called as a multiple fission in case of plasmodium. So binary fission example is amoeba. Multiple fission, amoeba or paramecium, you can say. Multiple fission example is plasmodium, which is a malarial parasite. You have to remember this. It can come in the form of MCQ. It can come in the form of a one word type of questions board exams में, and for competitive exams also you must learn this, right? Now budding. बर्डिंग जैसे ही आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, दैट इज ईस्ट। यू नो दैट बर्डिंग का मतलब क्या है, बर्ड्स आर फॉर्म। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक प्रोट्रूजन टाइप का होता है या आउटग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड एज द बर्डिंग। सो जो भी पेरेंट ईस्ट सेल है वो अपने साइड में एक आउटग्रोथ डेवलप कर लेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ बर्ड। फिर न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियस मूव कर जाएगा जो भी वो आउटग्रोथ है उसमें, फिर वो फाइनली बिगर हो जाएगी एंड फाइनली जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो सेपरेट आउट हो जाएगी फ्रॉम द पेरेंट सेल। जब वो एक एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगी जहां पे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है विदाउट द हेल्प ऑफ द पेरेंट, देयर इट विल सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ बडिंग इन केस ऑफ ईस्ट। दिस इज हाउ इट लुक लाइक, दिस इज ईस्ट। सी न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड, न्यूक्लियस क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या कर गया, डिवाइड कर गया, और एक न्यूक्लियस ये जो बडिंग डेवलपिंग बड है, ये जो बड है इसके अंदर इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोट्रूजन, इसके अंदर एक न्यूक्लियस मूव करेगा और फिर क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, देखो फाइनली क्या हो जाएगा, जैसे ही ये बड़ा हो जाएगा, अपने आप अकेले रहने लायक हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा, तो ये इससे डिटैच, इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, राइट, एंड इट मे ऑल्सो फॉर्म द चेन ऑफ बर्ड्स, ये चेन ऑफ बर्ड्स भी फॉर्म कर सकता है, देन इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एज अ बडिंग। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, दैट इज इन केस ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम। वी हैव स्टडीड अबाउट मल्टीपल फिजन। Multiple fission example is plasmodium, which is a malarial parasite. Then what we have studied is, we have studied budding in case of yeast. So these are the examples that you must learn, right? Now types of asexual reproduction in case of multicellular organisms. One is fragmentation. Fragmentation का मतलब ही क्या होता है कि fragments means smaller pieces, right? So the example is Spirogyra.
स्पायरोगायरा की एक फिलामेंटस बॉडी होती है, आई जस्ट शो इट टू यू. सो इफ इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स, तो क्या हो जाएगा, हर एक फ्रेगमेंट के पास कैपेसिटी होगी दैट इट विल डेवलप इनटू अ न्यू individual. This is how it look like. Fragmentation, the very first thing that should come into your mind while you listen about fragmentation, that is Spirogyra. इसका सबसे जो कॉमन एग्जांपल आपके दिमाग में आना चाहिए वो स्पायरोगायरा होना चाहिए. और स्पायरोगायरा में क्या होता है, ये एक फिलामेंट, ऐसी फिलामेंट होती है, फिलामेंट मतलब एक ब्रांच टाइप का स्ट्रक्चर होता है. तो क्या हो जाएगा, ये फ्रेगमेंट्स नाउ ये अगर ये मतलब फ्रेगमेंट्स पीसेस में टूट रहा है तो इट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल. ठीक है, रीजनरेटिंग फ्रेगमेंट ऑफ स्पायरोगायरा. सी नाउ अनदर रीजनरेटिंग फ्रेगमेंट, ये एक रीजनरेटिंग फ्रेगमेंट है, ये दूसरा रीजनरेटिंग फ्रेगमेंट है. ओके, अनदर इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का सबसे कॉमन एग्जांपल आपने सुना होगा लिजर्ड. जब भी आप लिजर्ड को जब भी आप लिजर्ड को किसी चीज से हटा रहे होते हैं या फिर उसको डर लग रहा होता है लिजर्ड को, आपने देखा होगा आप उसको भगा रहे होते हैं वॉल से, तो वो क्या करती है, वो अपनी इट विल लीव इट टेल बिहाइंड. सो ये वाला जो उसका जेस्चर होता है अपनी टेल को पीछे छोड़ के जाना, वो क्यों होता है, तो इन ऑर्डर टू डेविएट यू फ्रॉम द टारगेट. एंड आपका टारगेट क्या है, लिजर्ड को भगाना, तो वो आपको डेविएट करना चाहते हैं अपने टारगेट से, ताकि आप उसकी जो मूविंग टेल है आप उसको देखते रहो और लिजर्ड इतने में जाके कहीं छुप जाएगी. ठीक है, सो दैट इज, और इसमें क्या होता है, दैट इज नॉट रीजनरेशन बेसिकली. फिर क्या होता है, आप थोड़ी देर बाद देखोगे, दिनों बाद देखोगे, तो उसकी जो टेल होती है, अभी तो उसकी टेल उससे अलग हो जाती है. ठीक है, लेकिन वो तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए अलग होती है, राइट, अपने आपको आपके टारगेट से हटाने के लिए अलग होती है. थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो उसकी टेल जो होती है, आप दोबारा से उसकी एक छोटी सी टेल देख पाएंगे. सो दैट इज रीजनरेशन. रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू डेवलप द लॉस्ट पार्ट्स, राइट. रीजनरेशन इज कैरिड आउट by specialized cells which divide to form a mass of cells from which different cells undergo changes to become different types of cells and tissues. So the best example of regeneration is planaria. Fragmentation हमने पढ़ा in case of multicellular organisms. Fragmentation का example था, क्या था fragmentation का example, Spirogyra. Then we have studied about regeneration, example is planaria. I gave you the example of lizard just to make you understand. ठीक है, how the regeneration take place. See, तो ये एक प्लेनेरिया है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, और आपको ये आना ही चाहिए बिकॉज डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में. शो diagrammatically show the regeneration in case of planaria. तो you have to draw this diagram and most of you make this diagram wrong. So आप इसको learn कर लीजिए. ये एक प्लेनेरिया है. अगर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया तो हर एक पार्ट के पास एक कैपेसिटी है दैट इट मे रीजनरेट इनटू कंप्लीट प्लेनेरिया. देखो ये वाला पार्ट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है, फिर इस पार्ट ने कंप्लीट प्लेनेरिया को बना लिया, देन अगेन दिस पार्ट आल्सो, देन दिस पार्ट आल्सो. दिस इज रीजनरेशन. Okay, now budding we have already studied that about this is budding in case of hydra. Budding in case of hydra, अभी हमने बडिंग ईस्ट में भी देखा था, ये हाइड्रा में भी होता है. तो बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा में भी होता है. ये सिंपल सा क्या होता है, बड लाइक प्रोट्रूजन से आउटग्रोथ ग्रो करने लग जाते हैं फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. उसके बाद क्या होता है, जैसे ही पेरेंट वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा, देन इट विल डिटैच इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, राइट. सो दिस इज बेसिकली बडिंग इन केस ऑफ हाइड्रा. स्पोर फॉर्मेशन मतलब ज्यादातर आप देखोगे राइजोपस. राइजोपस एक तरह का फंगस होता है, ठीक है, आप इसमें देखोगे स्पोर फॉर्मेशन. राइजोपस जो होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का बना होता है जिसको हाइफा बोलते हैं. द हाइफा बेयर स्पोरेंजिया. हाइफा के ऊपर क्या होता है, एक स्पोरेंजिया टाइप का स्ट्रक्चर होता है. स्पोरेंजिया बेसिकली सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. These are the reproductive structures. Spores क्या होते हैं, reproductive structures. Spores generally reproducing bodies होते हैं जिनके पास एक thick protective walls होती है. So they are produced during the unfavorable times. जब unfavorable time होता है, like maybe जब conditions favorable नहीं होती to grow, ठीक है. So spores क्या करेगा, it fall on the suitable medium and they will form a new individual. So spore formation is in case of rhizopus. Okay. You should know here what is hypha. See, this is sporangia. Sporangia मतलब एक sac like structure जिसके अंदर बहुत सारे spores होते हैं. तो जैसे ही basically ये क्या होता है कि जैसे ही ये spore किसी के ऊपर गिरेगा, किसी भी चीज के ऊपर गिरेगा, then it will start growing. वो अपना grow करना शुरू कर देगा. That is about the rhizopus. So the best example of rhizopus is spore formation.
I mean the best example of spore formation is rhizopus. ठीक है. Now vegetative propagation, ये तो आपने पढ़ा ही होगा. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट से, स्टेम से, लीफ से. आपने अपने मम्मा को घर पे देखा होगा गार्डन में कि वो पहले क्या करती है, पहले एक रोज का प्लांट लगा देती हैं, उसके बाद क्या करती हैं वो, उनको बार बार रोज का प्लांट खरीदने की जरूरत नहीं होती. ठीक है. वो क्या करती हैं, उसकी स्टेम को कट करती हैं और हर जगह पे ग्रो कर देती हैं उसको. तो वो फिर इट विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल. ठीक है. सो दैट इज थ्रू स्टेम. किसी किसी में रूट्स के थ्रू होता है, किसी किसी में लीव्स के थ्रू होता है. ठीक है. सो जैसे कि मिंट प्रोड्यूसर्स, दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू नीड टू लर्न. मिंट प्रोड्यूसर्स naturally by roots. Roots के थ्रू कौन ग्रो करता है, मिंट. शुगर केन, जैस्मिन बाय स्टेम. Here you can also include the example of rose plant. ब्रायोफिल्म आपने सुना होगा, लीव्स के थ्रू होता है. तो एक ब्रायोफिल्म की एक बड़ी सी लीफ होती है, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे लीव्स ग्रो करने लग जाते हैं. देन व्हाट यू डू इज यू जनरेट टेक आउट द लीफ और आप उसको ग्रो कर देते हो, एंड इट विल अगेन become a complete new individual. Okay. Bryophyllum buds are produced in the notches along the leaf margins where they fall on the soil and they develop into the new plants. So vegetative propagation is through roots, is through stem, is through leaves. So आपका homework है इसमें, आपको roots के 2 examples, stem के 2 example और leaves के 2 example लिखने हैं, and try to write the examples of NCERT only. तो NCERT एक बार देखो, उसमें रूट्स के थ्रू क्या क्या रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन प्लांट्स ऐसे हैं जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स. जस्ट राइट 2 examples of each. This is very very important, trust me. This is directly going to be asked in your board exam and also in your other competitive exams. So आज के लिए हम इतना ही करते हैं. आज हमने asexual reproduction किया है. asexual reproduction में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. So if you like this video, then please like, comment, share. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a nice day.